दोस्तों मुझे पता है कि आपने एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क का फॉर्म फिल कर दिया है और आपसे इसके फॉर्म में भरने में कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक तो आपसे हो ही गई है। तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? अगर करेक्शन कर सकते हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पर करेक्शन करना है, और करेक्शन के लिए जो यहाँ पर फीस वगैरह कट रही है वो कितने का कट रही है, करेक्शन की कोई डेट वगैरह आने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबा दीजिए और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड ऐसी जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड बुक्स वगैरह की लिंक डाल रखी है। अगर आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि एसबीआई जूनियर क्लर्क के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप उनमें से किसी बुक को बाय कर सकते हैं डायरेक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, आपके पास वो बुक आ जाएगी। और साथ में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ऐप की भी लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप अपने मोबाइल में कर लीजिए इंस्टॉल फटाफट से, क्योंकि पिछले महीने ही दोस्तों मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास कमीशन निकाला था। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर काफी सारी और भी वेबसाइट है जिससे आप शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, तो इस ऐप के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं डायरेक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, और आपका प्रोडक्ट वगैरह तो आ ही जाएगा आपके पास, साथ में बीच में आपको कमीशन वगैरह भी अच्छा खासा अर्न करने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में ये वाला ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है। अब दोस्तों एसबीआई क्लर्क के फॉर्म में आपको कैसे करेक्शन करना है इसके बारे में मैं प्रूफ वगैरह तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले तो अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपको पता चलेगा कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो दोबारा से आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में ऐसी जानकारी दे रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, यानी कि फोटो वगैरह आपकी अपलोड की जाती है, फोटो साइन। इसके बाद आपको आगे की कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ता है। आपको अगर डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई और आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर बैक करके दोबारा से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दिखा देता हूं, क्या जानकारी दे रखी है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने एसबीआई स्टेट बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जूनियर एसोसिएट्स का। अभी इसी नोटिफिकेशन में हम पेज नंबर 6 में आ गए हैं, जहां पर हमें पॉइंट नंबर ई देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन in any particular including category in the application form once submitted will not be entered under any circumstances। मतलब कि दोस्तों कोई भी यहाँ पर चेंज करेक्शन करने का कोई भी रिक्वेस्ट आपको मतलब डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई आप चेंज या फिर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं अपने फॉर्म में, अगर आपने एक बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है तो। नो करस्पॉन्डेंस फोन ईमेल विल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म केयरली एंड फर्निश द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इससे रिलेटेड आप कोई फोन कॉल वगैरह करते हैं या फिर कोई ईमेल वगैरह डालते हैं तो वो भी इस पे मतलब कोई विचार वगैरह नहीं किया जाएगा। साथ में कैंडिडेट से ये गुजारिश की जाती है कि अपने फॉर्म को बिल्कुल क्लियरली फिल करिएगा, मतलब जो भी आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको बिल्कुल साफ साफ आपको सही सही फिल करना है। अब इसको देखकर तो आपको ये लग रहा होगा भैया यहाँ पर कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, बिल्कुल साफ साफ इन्होंने तो मना कर दिया, कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसी नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर एच को पढ़ेंगे, यहाँ पर दे रखा है एक चीज और, इसमें लिखा हुआ है नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द last valid completed application will be returned and the application fees estimated charge paid to the other registration will stand forfeit. Multiple attendance appearance by the candidate in exam cell will be summarily rejected, conjecture cancelled। यानी कि दोस्तों इसका मतलब साफ साफ ये है कि बाई चांस आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर आपने दूसरे फॉर्म को फिल कर दिया है, तो उस केस में दोस्तों जो आपने लास्ट वाले फॉर्म को फिल किया है वही मान किया जाएगा, उससे पहले वाला जो आपका फॉर्म होगा वो यहाँ पर मतलब उसको अमान्य कर दिया जाएगा। भले ही दोनों के एडमिट कार्ड आपके लौट के आते हैं तो भी आपको जो एग्जाम देना है वो लास्ट वाले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी कि जो आपने बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका ही आपको एग्जाम देना है, पहले वाले का आपको एग्जाम नहीं देना है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट ये सोच लेते हैं कि भैया हमारे तो 2 एडमिट कार्ड आ गए हैं, दोनों के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं तो मैं दोनों के एग्जाम दे देता हूं, तो आपको दोनों के एग्जाम नहीं देना है। जो आपका फॉर्म सही था, यानी कि जो आपने बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट किया है, उसकी फीस भी आपको कटवानी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें फीस वगैरह कटवानी पड़ती है तो आपकी फीस भी कटवाई होगी आपने, और फीस कटवाने के बाद ही वो फॉर्म सबमिट होगा, बिना फीस कटवाए वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फीस के बारे में अभी आपको आगे बताता हूं। तो दोनों फॉर्म को आपको सबमिट करना है, लेकिन एग्जाम जो आपको देना है वो सिर्फ आपको बाद वाले का ही एग्जाम देना है। अगर आपने 2 फॉर्म फिल किए हैं या फिर 3 भी फॉर्म आपने फिल कर दिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे 2 फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और आपने तीसरा फॉर्म एक और फिल कर दिया है, तो आपको तीसरे वाले का ही एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें फीस वगैरह कटवानी पड़ती है तो उसकी भी आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। अब फीस का क्या होने वाला है, क्योंकि कई लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया मैंने यहाँ पर एक बार फीस वगैरह कटवा दी थी तो दोबारा फीस कटेगी, वो कहाँ जाएगी। तो दोस्तों जो आपने लास्ट वाले फॉर्म की फीस कटवाई है वो भी मतलब उन्हीं के पास चली जाएगी, पहले वाले फॉर्म की फीस भी वहीं की चली जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, ना ही उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बेसिकली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर। लेकिन फीस आपको, अगर आपको ये ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें फीस वगैरह कटवाई जाती है, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उनको फीस वगैरह दोबारा कटवानी पड़ेगी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस मतलब कटवाने का ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो उनको फीस वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी, उनका फॉर्म करेक्शन फ्री में ही हो जाएगा। तो दोस्तों यही था करेक्शन की प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाली बटन को दबाकर। और दोस्तों आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, लिंक वगैरह डली हुई, तो चेकआउट कर लेना। ऐप वगैरह की भी लिंक डली हुई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं।